कुछ गायब हैं, सबको रुला देते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में मैंने अपारेंट वेट का क्वेश्चन थोड़े बहुत आइडिया दिए थे। ठीक है, चलो आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं मेरे मन से ही दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक लिफ्ट है बच्चों, इस पे एक मैन खड़ा है और ये विंग मशीन है ना, विंग मशीन है। तो इस पे जब इसने रीडिंग चेक की तो इसका मास जो दिख रहा था वो दिख रहा था 80 केजी। ठीक है, सडनली ये लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। ये लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी और जब इस मैन ने अपना वेट चेक किया तो ये वेट आ रहा था 50 केजी। ये लिफ्ट चल पड़ी और इसका वेट आ रहा था 50 केजी। तो क्वेश्चन ये है कि ये लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से चली थी। क्वेश्चन समझ आया? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तुमने? क्वेश्चन समझ आया? पहले लिफ्ट स्टेशनरी खड़ी थी, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था लिफ्ट का? 0। पर सडनली ये लिफ्ट चल पड़ी, मुझे नहीं पता ऊपर या नीचे कहाँ गई, बट इसका मास अब इसने वापस चेक किया तो 50 केजी रीडिंग आ रही थी। ठीक है, तो मुझे बताओ इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर अब वो तुम जानो यार, मुझे तो इतनी फिजिक्स आती नहीं है। अहम न जानामि भौतिकी नामस्य विषय। 300? 300 तो नहीं आना चाहिए था यार, पता नहीं, सॉल्व करो बाद में आंसर दूंगा। ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था बेटा, जी की वैल्यू 10 ले लेना। 8.4 आ रहा है, -13 तुक्का है या सॉल्व किया है? सॉल्व किया है, 6 आ रहा है। चलो देखते हैं। 3 बोलते मैं करवा दूंगा। हाँ गुड़िया, -6 मतलब नीचे की तरफ है ना। दीक्षा और अन्य बच्चे कितना आ रहा है? मेहल और सानवी नहीं हुआ। वेदांत, उसको क्या हैबिट हो चुकी है शिजुका नाम की, तो वेदांत नाम से सुनाई नहीं देता। -6 ठीक है, देखते हैं, काफी लोगों का है -6।
रिक्शा बच्चे आज बूस्ट पी के आए हो? मैंने बोला था ना आज पी के आना। उन्नति, नव्या, -6 बहुत लोगों का आंसर आया, शायद सही होगा। नव्या नहीं आया, चल तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कारुषी आपने आंसर नहीं बताया था। इल्ले जैसे अंबानी जी से आंसर पूछो, इनका एक ही जवाब आता है ना। चलो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या आंसर आने वाला है, किस तरफ एक्सेलरेशन है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने मान लिया कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन के। ठीक, मैंने मान लिया, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मान लिया। पहले पहली सिचुएशन की बात करते हैं, इस सिचुएशन में क्या था। तो डेफिनेटली ऊपर लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन और नीचे लग रहा था mg। तो मुझे यहां पर तो मिल गया था n इज इक्वल टू mg। अब अगर जरूरत होती तो मैं नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, कोई तो आया था भी। चल टाइम से आगे बेटा, गुड। दूसरे केस में देखते हैं, ऊपर लग रहा होगा कोई नॉर्मल रिएक्शन n, नीचे लग रहा था m डैश g और ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन a से जा रहा था। तो मैं लिख रहा हूं n माइनस m डैश g इज इक्वल टू m डैश इंटू a। ठीक है, इस बार मुझे m डैश की वैल्यू पता थी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी और नॉर्मल रिएक्शन भी पता नहीं था। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट m डैश g। देखो इसका मास तो उतना ही रहने वाला है जितना मास यहाँ पर था 80 kg, मास थोड़ी कभी चेंज होता है। हाँ, ये जो रीडिंग आ रही थी बेटा, ये रीडिंग m डैश g के बराबर होती। सोचो, तभी तो ये 50 kg आ रहा था, मास तो उतना ही रहेगा। तो m डैश g इज इक्वल टू m g प्लस ए, वैल्यूज रखो 50 इंटू जी की वैल्यू 10, ये था 80, जी की वैल्यू 10 प्लस ए, 0 से 0 गया, 50/8 25/4 माइनस 10 इज इक्वल टू ए, यही बचा। 25 में से 40 गए, कितना बचा 15/4 माइनस का, दैट इज ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस का 15/4 मीटर पर सेकंड। इस पर माइनस क्यों आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था। क्लियर हुआ, आंसर भी क्लियर हुआ। अच्छा आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एम डैश चिपका दिया है ना, ये गलती की आप लोगों ने। मास थोड़ी कभी चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो 50 kg रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। ठीक है ना, डन, सिंपल। कौन सा बच्चे, ये वाला। देखो यहाँ पर तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ तो हमने क्लियर कर दिया कि n इक्वल टू mg, बट इसका कोई मतलब था नहीं, तो मुझे डेटा पहले से पता था, n निकालने से कोई फायदा नहीं था। अच्छा यहाँ कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इसका n डैश ले लो, कंफ्यूज मत हो ना। तो देखो ऊपर फोर्स लग रहा था n डैश, नीचे लग रहा था mg, एक्चुअली में mg लग रहा था नीचे, नॉट m डैश, ठीक है, mg लग रहा था नीचे। और इज इक्वल टू, क्योंकि ये इस बार इक्विलिब्रियम में नहीं था, तो मैंने इसको ma के बराबर रखा। हम जानते हैं ना समीशन fy इज इक्वल टू
इस बार क्या होता है m इंटू 3, ठीक है। हाँ गुड़िया बोलो क्या लेकिन, अच्छा मैंने दे दिया था नीचे, हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने तो इस बार बोला कि तुम्हें पता ही नहीं होता डायरेक्शन तो निकालो। हाँ नहीं, क्या होगा माइनस का, हाँ तो ए नीचे की तरफ लगा था तो ऑटोमेटिक आंसर प्लस का आ जाता। हाँ अच्छा, ज़्यादा ज्ञान नहीं, कंफ्यूजन में बताता हूँ क्या है, मैं बता दे मैं बता देता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन बता देता हूँ। क्या बोलूँ, मैंने इसीलिए बच्चों को यहाँ पर जो सिखाया हुआ ना सबको डायरेक्ट डायरेक्शन से सिखाया हुआ है। अपनी तरफ से ये मत लगाओ कि ऊपर जा रहा है तो कुछ और प्लस माइनस लेंगे, नीचे जा रहा है तो कुछ और लेंगे, ऐसा मत करो, सीधे डायरेक्शन से सॉल्व करो, ठीक है। नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, कभी गलत नहीं होगा, वो दिमाग लगाओगे तो गलती होगी, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर वो चीज़ सिखाई ही नहीं किसी से। किस कहाँ गए हैं ऐसे, अभी आए हैं लोग, अभी धुल जाते बहुत बुरी तरीके से। पता है मैं जब तक चाहूँ तब तक प्रैंक कर सकता हूँ, जब चाहूँ तो सच में मार सकता हूँ। कान में चल गया क्या? तो क्या हो गया? हम्म, कान में, तो कान में ऐसे कान आगे करोगे तो कान में जाएगा ना, ऐसा कान को बचा के रखो, फ्रंट रखा करो मुंह का, ठीक है। डन बच्चों, आया सबको समझ में? अर्णव आ गया बालक, चलो अब टॉपिक लिखो पुली सिस्टम, यहां से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। पुली सिस्टम, देखो कभी भी आपको आइडियल पुली दिया जाएगा ना, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस होता है, तो इसमें पॉइंट डाल दो। आइडियल पुली ही इस चैप्टर में आएगा पूरी तरीके से, इस पूरे चैप्टर में, तो ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होता है, ठीक। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। पहले जनरल आईक्यू चेक कर रहा हूँ आप लोगों का कितना है, उसके बाद बात करेंगे। ये एक आइडियल पुली है, इस पर दो मासे सस्पेंडेड हैं, एक 5 kg एक तरफ 3 kg। सबको पता ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, तो पक्का सबको मालूम है हैवी वाला नीचे की तरफ जाएगा। दूसरा सवाल, ये पुली क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज? सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर लिखो सबसे पहले तो कि इस तरफ एक्सेलरेशन ए होगा और पुली का मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखो। हाँ
लिख लिया सबने? रेड पेन कितने बच्चों के पास है रेड पेन? रेड पेन उठाओ और इसे काटो। जरा सोचो, एक मिनट रिवाइंड करके, मैंने क्या बोला? ये पुली कैसा है? फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये स्ट्रिंग्स पे स्लिप करेगी, पुली घूमेगी ही क्यों? सोचो, फ्रिक्शन ही नहीं है तो पुली क्यों घूमेगी? पुली के घूमने के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड था, तभी तो घूमती। तो यहां पर ये बात हमेशा के लिए याद रख लेना कि यहां पर पुली का मोशन नहीं होता। इस वजह से बच्चे रोटेशन में गलती करते हैं, आगे चैप्टर आएगा रोटेशन वहां पर। ठीक है, पुली का मोशन ही नहीं हो रहा, पुली फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये स्लिप करके आ रही है रस्सी, फ्रिक्शन होता तब तो उसे घुमाता। पुली को घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन। अगर रस्सी कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगा पा रही है पुली पर तो पुली क्यों घूमेगा? ठीक है, तो यहां पर नोट करो ये पॉइंट, पुली इज नॉट रोटेटिंग बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है ना? यार तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम इसका आंसर करोगे मुझे। दिव्यांशी, पता होनी चाहिए ये बात तो। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज कि पुली का कोई मोशन नहीं हो रहा, पुली बस एक पार्टिकल की तरह यहाँ चुपचाप रखा हुआ है। अगर ये पुली की जगह ऐसा बना हुआ होता तो भी कोई मतलब नहीं था, ऐसे रस्सी लगी होती और ऐसे, कोई मतलब नहीं था, फ्रिक्शन ही नहीं है। क्या बेटा? ना, पुली में कोई रोटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जब तक फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो रोटेशन मिलेगा। ठीक, वो अपने आगे जाके आएगा रोटेशन चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल पुली का कोई मोशन नहीं। क्लियर? अच्छा, अब अपने क्वेश्चंस आते हैं कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन निकाल के बताओ। ठीक है, बहुत मुश्किल है। इफ अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा सिस्टम तो डेफिनेटली ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अगर अलग अलग होगा तो रस्सी टूट जाएगी, अलग एक्सेलरेशन हो तो रस्सी टूट जाएगी, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब एक्सेलरेशन निकाले कैसे? पहले तो मेथड सीखते हैं, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। तो दोनों के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं इसमें टेंशन टी, तो डेफिनेटली इसमें भी टेंशन टी लगेगा, सेम स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग है ना? दोनों में टेंशन टी। इस पे नीचे लगा 5G और इस पे नीचे लगा 3G, कोई दिक्कत? इस वाले के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? समीशन Fy इज इक्वल टू m इंटू ए, और इसके लिए लिखूं तो भी लिख सकता हूं समीशन Fy इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना? इसमें ऊपर लग रहा है बेटा t माइनस नीचे लग रहा है 5G इज इक्वल टू 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ है ना? तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 5 है, कोई दिक्कत? सिमिलरली इसके लिए करते हैं, ऊपर लग रहा है t, नीचे लग रहा है माइनस का 3G इज इक्वल टू 3 इंटू ए, इस बार ऊपर की तरफ है तो हमने क्या लगाया? प्लस, कोई दिक्कत? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से निकाला t इज इक्वल टू 3G प्लस 3a, यहां से उठा के यहां रख दो t की वैल्यू, 3G प्लस 3a माइनस 5G इज इक्वल टू माइनस का 5a। बेटा इन दोनों में से गया तो 3a, माइनस के 5a को इधर लिया तो प्लस का 5a इज इक्वल टू प्लस का 2G, 3 प्लस 5 8, तो a इज इक्वल टू 2G बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पक्का? तो ये आ गया 2 माइनस आ रहा है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो कहाँ माइनस आ रहा है बेटा। डन। बेटा इसको उठाकर इधर भेजोगे तो ये देखो माइनस का 2g बचा, जो इधर आके प्लस का नहीं हो जाएगा? ये प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। चलो सिंपल। अच्छा अब इसकी वैल्यू उठाकर अगर यहाँ रख दूँ तो टेंशन मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 30 प्लस 3 इंटू 2.5 7.5, कितना आ गया 37.5 न्यूटन। सिंपल था क्वेश्चन। एक बार इसे नोट करो फिर शॉर्टकट से करेंगे। वेदांत नहीं आ रहा समझ में? तो क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर वो कहाँ लगाया, एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास। मैंने तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना। मुझसे पूछ लो बेटा अन्य क्या हुआ। आराम से छाप लो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ही है, टेंशन। अच्छा वो पहले छाप लिया। चलो आगे बढ़े। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास। एक्स एक्सटर्नल देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक तो था 5G देखो, और एक था 3G, ये दो फोर्स थे एक्सटर्नल। अच्छा एक बात बताओ, इसके एक्सेलरेशन में 5G का क्या रोल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सेलरेशन को बढ़वा रहा है 5G, लेकिन ध्यान से देखो ये 3G का क्या रोल है, ये रोक रहा है उसको गिरने से। मतलब 5G प्लस का और 3G माइनस का, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 8। आंसर क्या डायरेक्ट निकाल सकते थे एक्सेलरेशन? इस पार्टिकल के मोशन में, इस सिस्टम के मोशन में 5G का कैसा रोल था, पॉजिटिव या नेगेटिव? बढ़वा रहा है ना 5G, तो इसलिए 5G को लिखा प्लस का।
3g एक्सेलरेशन बढ़वा रहा था या कम करवा रहा था, तो इसलिए माइनस का लेगा। ठीक है, तो 5g इसमें डायरेक्शन अगर चेक करना है तो बड़ा सिंपल है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो है उसे प्लस का लेना, जो एक्सेलरेशन का अपोजिट है उसको माइनस का लेना। ठीक है, तरीका वो है अगर डायरेक्शन लेना हो तो। डन। और अब किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो, टेंशन मिल गया, खत्म क्वेश्चन। डन, सिंपल है। चलो, तो एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास हर जगह वैलिड है, इसलिए शॉर्टकट मैंने बताया, वरना मैं बताता नहीं। मुझे टेंशन की भी शॉर्टकट्स आती है पर मैं वो कभी नहीं बताता, मुझे पता है उसमें गलती करता है। नोट कर लो बच्चे, कर लिया साथ के साथ, गुड। कल आप घर से बूस्ट बना के लाना, ठीक है, तो भूल जाती है घर पे पीना। चलो दूसरा क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे। कौन सा? ये कोई सा भी क्वेश्चन हो सब में वैलिड है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बताया, वरना मैं बताता ही। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। एक ब्लॉक है बच्चों, लगाओ रे, पेज फाड़ूंगा, लगाओ। एक ब्लॉक है और वो एक इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका मास ले लेते हैं 5 kg या 10 ले लो, 10 kg। तो आपसे पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। बहुत सिंपल तरीका है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं पहले उन्हें लगा दो। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा होगा mg, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं। क्या कर दूं, वो मैं कर देता हूँ। चलो अब देखो आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला गंदा वाला तरीका बताता हूँ, फिर अच्छा वाला तरीका। पहले गंदा वाला तरीका देख लें। तो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल रिएक्शन मेरे ग्राफ पेपर पे नहीं है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी मेरे ग्राफ पेपर पे नहीं है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से आ रहा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट तोड़ो, फिर इस तरफ का एक्सेलरेशन निकालो, फिर उस एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट निकालो, वो मेन एक्सेलरेशन आएगा। बहुत मेहनत हो जाएगी, बहुत मेहनत हो जाएगी, तो कम मेहनत वाला काम सीखें। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा कोई नियम पढ़ा था कि ग्राफ पेपर सिर्फ ऐसे ही बनाना होता है जैसे मैंने बनाया था? अगर मुझे जरूरत है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कौन मना कर रहा है? इसे एक्स एक्सेस मान लिया, इसे वाई एक्सेस मान लिया, कौन मना कर रहा है? अब ये एक्स एक्सिस ध्यान से देखो मेरे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग। ठीक है,
और एक्सेलरेशन ध्यान से देखो वो भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इससे मुझे फायदा क्या मिला, मुझे सिर्फ अब अगर मेरे ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग देखूं तो सिर्फ mg को तोड़ने की जरूरत है, बाकी सारा काम पहले से हो रखा है। अब mg को तोड़ना है, कैसे तोड़े कैसे तोड़े कैसे तोड़े। ध्यान से देखो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा थीटा। अब mg के कंपोनेंट तोड़ो, जिस तरफ थीटा उस तरफ क्या आता है हमेशा mg cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं उस तरफ क्या आता है mg sin थीटा। क्या इस बात से कोई समस्या? अब अगर मैं बोलूं समीशन fy इज इक्वल टू 0, समीशन fy इज इक्वल टू 0 मतलब क्या y डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल उछल कूद कर रहा है? नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। तो मैंने बोला समीशन fy इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऊपर कितना फोर्स लग रहा है n और नीचे कितना लग रहा है mg cos थीटा इज इक्वल टू। अगर मुझसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता तो मैं ऐसे निकाल सकता था, पर मुझसे पूछा ही नहीं गया। मुझसे पूछा क्या गया है एक्सेलरेशन। तो क्या मैं समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ? नहीं, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेगा, स्लिप करके नीचे आ रहा होगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा m इंटू ए बोल दूँ फिलहाल एक्स डायरेक्शन में। जल्दीबाजी मत करो बेटा, अभी टाइम आएगा फिर फंस जाओगे। ठीक है, मैंने क्या कहा पहला क्वेश्चन बहुत आसान दे रहा हूँ। तो इस तरफ इस तरफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में देखो कौन सा लग रहा है mg sin थीटा, और ये गलत है, एक्स की तरफ नहीं लग रहा, माइनस एक्स की तरफ लग रहा है। ध्यान से देखो, तो क्या लगाऊं माइनस का mg sin थीटा बराबर m इंटू ए एक्स। m से m कट गया, क्या बचा बच्चे माइनस का g sin थीटा बराबर ए एक्स। सर आपने इसे माइनस का क्यों नहीं लिया? मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था बॉल पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। उसने कहा है क्या ऐसा? नहीं, तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाला। अब मेरे को जरूर डायरेक्शन पता है, माइनस आ रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो निकाल लो, साइन थीटा मतलब साइन 37 3/5, 5 से 5 गया 2 पर 6 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। ये सब बातें तुम लोग क्यों कर देते हो? मेरा मन करता है ऐसे मैं जमीन पर से जोर से रगड़ूं कि दांतों से चिंगारी बाहर आ जाए। जी कब से नेगेटिव होने लग गया, कहाँ पढ़ा ये? जी को नेगेटिव लगाया है हमने, जी को नेगेटिव लगाया क्या? मेरा सवाल वापस सुनो, जी को कभी नेगेटिव नहीं लगाया। हमने जी की डायरेक्शन देखी तो माइनस का जी लिखा था, यहाँ तो डायरेक्शन पहले ही लेके चल रहे हो तो माइनस लगाओगे। ठीक है, जी की वैल्यू माइनस नहीं होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आधे अनपढ़ों ने तुम्हारी तरह माइनस लगा दिया। छापो, जब तुम लिखोगे तब पढ़ूंगा।
चलो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करूं, स्वाद है क्वेश्चन में इसको। हाँ, एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास, अकेला मेथड, वो भी देख लो अगर देखना है तो, सॉल्व करके। कैसी बातें करते हो यार, सॉल्व करके ही आएगा और कैसे आएगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास लगाते हुए, चीजों का किसी को पता नहीं चला, ठीक है, कोई समझा थोड़ी, किसी को पता थोड़ी चला, किसी को पता नहीं चला। नहीं, अभी शिजो का ऐसे उभासी ले रहा था, किसी को पता चला ना, किसी को पता नहीं चला, ठीक है। अच्छा देखो, जब अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास, तो यहां पर एक चीज नोट करना, एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में होता है ना, या तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो बेटा फोर्स भी तो उसी डायरेक्शन का लोगे। तो इस बार जरा देखो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा, बस अकेला यही है। तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, एम, आंसर क्या यही आ रहा था, माइनस का जी साइन थीटा, ठीक है। मैं तभी सोच रहा हूँ कुछ अलग क्या लग रहा है। हाँ वो तो पुट कर देना, रखने का जरूरत ही क्या है, मास हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 2 5 2 12 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, इजी। अच्छा, कितने बच्चों को एक बार हाथ उठाना, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो नवेद्य बेटा, कौन सी स्कूल में हो तुम, तो एक बार वहाँ पर बात करो ना, सब्जेक्ट चेंज करने का मिल जाए तो। हम्म। अगर तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। अगर इसमें मजे नहीं आ रहे ना, तो भूल जाओ तुम आगे फिजिक्स। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा जब मैं वेव्स और एसएचएम करवा रहा हूँ, रोटेशन में तो बिफर के रो पड़ेगा जमीन पे। हाँ, क्या, मैंने एक मंत्र याद करवाया था बच्चों को पिछले साल, शायद तुम लोगों को भी इस साल याद करवाऊं, नेवर फियर व्हेन आई एम हियर। उस, तुम तो जाते 12th वाली में बैठते हो ना आप दोनों, तो एक बार उन बच्चों से पूछना रोटेशन आया था कि नहीं आया था समझ में, एक बार पूछना, मेरे बियॉन्ड पूछना, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने हो सकता है वो लोग इन्फ्लुएंस में कुछ भी गलत सही बता दें, पूछना उनसे, ठीक है। बस मुद्दा इतना सा है कि आप लोग का अटेंशन स्पैन कितना है। रोटेशन चैप्टर सिर्फ उन बच्चों को समझ में नहीं आता जिन्हें पुराना पार्ट उससे पहले के चैप्टर नहीं आते, तो सवाल पैदा नहीं होता, रोटेशन समझ में नहीं आता। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सिंपल ही दूंगा यार, मुश्किल में देते हैं। अच्छा, किसी को भी बोलना अलाउड नहीं है, चुपचाप सॉल्व करना है।
व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो तुम जानो यार, तुम्हें लगता हो कोई मतलब है तो यूज करो, नहीं लगता हो छोड़ दो। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में सारे डेटा यूज थोड़ी करने होते हैं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख दूँ वेयर टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो मतलब है हैं प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर इज 1.05 into 10⁵ पास्कल, कोई मतलब नहीं। पास्कल नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, 8 kg वाला टच नहीं है। तुम्हें टच लग रहा है वो? टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अर्णव बेटा आंसर चाहिए मुझे। नव्या सॉल्व करोगे बच्चा ये वाला क्वेश्चन आप? माइनस का 10/9 एक्सेलरेशन। माइनस का 10/9। बेटा एक चीज पहले आप ये बताओ, माइनस डायरेक्शन आपने किसे लिया, 8 kg की तरफ या फिर 10 kg की तरफ? आप ये बताओ किसकी तरफ मोशन कर रहे हो, क्योंकि इस बार माइनस आप किसी को नहीं बोल सकते। सो मैंने 10 की जो एक्सेलरेशन उसको माइनस कर लिया, मतलब 10 वाले ब्लॉक का बेटा मुझे तो ये बताओ सिस्टम मूव किधर कर रहा है, 10 वाले की तरफ कि 8 वाले की तरफ? 10 वाले की तरफ। ठीक है चलो। सर टेंशन आ रही है 640/9 और एक्सेलरेशन 10/9। चलो बहुत बढ़िया, तो बच्चों का आंसर आया। आप जानो, मुझे नहीं पता। सर वो 8 फ्रिक्शन kg लेस वाले है। ब्लॉक। पुली मूव नहीं कर रहा, पुली की कौन बात कर रहा, ब्लॉक तो मूव करेंगे। ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, पुली का तो पूछूंगा ही नहीं। क्या हो गया शिजुका, फिर से किसी को पता नहीं चला? हाँ तो ऐसे कर रहे थे, सांस बढ़ जाती है ना, एलर्जी है ना तुम्हें। गुड, सर टेंशन 640/9 न्यूटन आ रही। बहुत बढ़िया यार, सबका सेम आंसर आ रहा है। सर मेरे भी आते। चलो बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को उन्नति की तरह नींद नहीं आ रही तो सबका आंसर आ रहा होगा।
आंसर नहीं आया बेटा। क्या बेटा आपका आंसर नहीं आ रहा? परम कब जा रहे हो चंडीगढ़? आज ही जा रहे हो? एट 800/9, वेरी गुड। भी बेटा आंसर नहीं आया बहुत देर से एक भी। बेटा देखो इसके आंसर में ना कभी भी आपको ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा, इसके ऑप्शन में मिलेगा, मान लो आपका आंसर 10/9 आ रहा है तो दो ऑप्शन जैसे मैं बता देता हूँ, 10/9 टूवर्ड्स 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स 10 kg ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन लिखा होगा 10/9 टूवर्ड्स 8 kg ब्लॉक। तो अब आप ये सोचो कौन सा है। हाँ तो वो आप इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि माइनस तो आप बोल ही नहीं सकते, उधर वाले को उसको माइनस ले लो, उधर वाला इसको माइनस ले लोगे, फिर कैसे काम करेंगे? ठीक है 640/9 बहुत लोगों का आंसर है 10/9। अरे वाह यार, सबका आंसर सेम 10/9 आ गया, वेरी इंप्रेसिव। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, वो मैं अभी चेक करूंगा, बट हाँ सबका आंसर 10/9 आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। एक्सेलरेशन, हाँ मेहल आज आप राहुल द्रविड़ बन रहे हो, आज राहुल द्रविड़ बन रहे हो आप, राहुल द्रविड़ जानते हो ये कौन है? तुम लोगों में से कितने लोग राहुल द्रविड़ को नहीं जानते? इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं और फिलहाल तो कोच भी थे जब वर्ल्ड कप जीते हैं, मतलब गंभीर से पहले। बहुत वैसे अगर पर्सनली उन्हें देखो तो बहुत लेजेंडरी पर्सन है, बहुत डिसिप्लिन पर्सन राहुल द्रविड़, बहुत डिसिप्लिन्ड। उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दीवार बोलते थे टेस्ट मैच में। पाकिस्तान के खिलाफ 102 बॉल में 2 रन बनाए थे, रुला के रख दिया उसके बॉलर्स को। सोचो क्या सिनेरी होता होगा, शोएब अख्तर पूरे दम से आ रहा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर, पूरा दम लगा के बेचारा बॉल करा रहा है, वो आते ही ले करा ले, रुला के रख दिया उसने। शायद 2 रन भी जो बनते वो एक्स्ट्रास के ही थे, 2 रन भी नहीं बनाए, 102 बॉल में 2 रन रुला के रख दिया बॉलरों को। नहीं उसके बाद आगे वो अगली पारी में खेले होंगे, बट उस पारी में 102 बॉल में 2 रन बनाए थे, सिर्फ 2 रन। मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे भी आंसर नहीं पता अभी के लिए, मैं दोनों से बताऊंगा, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने माना लेट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किसी एक पार्टिकल की तरफ लग रहा है, तो बोलो 8 kg की तरफ मानो या 10 kg की तरफ, तुम्हारी मर्जी, कोई गलत नहीं होगा, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो। 10 की तरफ मान लो, चलो इधर मान लिया मैंने एक्सेलरेशन 10 kg, ठीक। इधर लग रहा होगा टेंशन T, तो इधर भी लगेगा टेंशन T, इधर लग रहा होगा 8G। और क्या अब आप लोग इतने समझदार हो कि इधर लग रहा होगा 10G sin 37? अगर नहीं हो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस बात से कोई समस्या? पक्का मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोला, नहीं आया तो बोलो। शिजू का नहीं आया बेटा, माइनस यहाँ डायरेक्शन ले लिया तो माइनस नहीं लगाते ना, कैसी बातें कर रहे हो? मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ ना ये इस साइड, तो माइनस क्यों लगाऊंगा? सॉल्व करते वक्त लगा दूंगा, ठीक है। चलो तो क्या, अच्छा इसका एक्सेलरेशन इधर ए होगा तो इसका भी इधर की तरफ ए होगा, अलग एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने लिखा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। चलो
अब ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ लग रहा था t, इधर की तरफ लग रहा था माइनस का, अच्छा साइन 37 की वैल्यू रख देते हैं, 10g साइन 37 इज 3/5 इज इक्वल टू मास है 10 और एक्सेलरेशन है a। लेकिन ध्यान से देखो, अगर इस डायरेक्शन को आपने माइनस लिया तो एक्सेलरेशन भी तो माइनस का होना चाहिए। आपने ये डायरेक्शन माइनस का लिया तो ये भी तो पूरा इसी तरफ आ रहा है, तो इसको माइनस का रखेंगे, माइनस लगाया। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए, देखो ऊपर की तरफ लगा t, नीचे की तरफ लगा 8g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है तो मैंने लिखा 8a। ठीक है, यहां से निकला t इज इक्वल टू 8g प्लस 8a। इसको उठा के अगर यहाँ चिपका दो तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। 5 से कट गए कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 3 जा 7 तो 6 होता है। तो देखो t की वैल्यू वहां से उठा के रखी 8g प्लस 8a माइनस 6g इज इक्वल टू माइनस का 10a, है ना। 10a को इधर लेके आ गए तो कितना हो गया 18a प्लस का हो गया, और बेटा 8g माइनस 6g प्लस का 2g बचता इधर, इसको उधर भेजा तो कितना बच गया माइनस का 2g, 2 से गुजर गया ये 9 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का g/9 या 10/g, जो भी आपने 10/9। अच्छा, व्हाट दिस माइनस रिप्रेजेंट्स, जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम की वो रॉन्ग थी। हाँ, वो डायरेक्शन जो मैंने अज्यूम की थी वो रॉन्ग थी। व्हाई रॉन्ग मतलब कुछ नहीं, अपोजिट थी। मतलब रियलिटी में सिस्टम इधर से नीचे जा रहा है, ठीक है, रियलिटी में सिस्टम इधर से नीचे जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात, अब टेंशन इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, तो सिंपल है। क्या इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से ट्राई करें? अब निकालना है मुझे एक्सेलरेशन, इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती अगर मुझे शॉर्टकट याद होता। क्या था शॉर्टकट? एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल। लेट अस सपोज सिस्टम अभी भी मैंने माना इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा फोर्स इन सब में रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम को इधर ले जाने के लिए? एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? सिर्फ 10g साइन 37, तो मैंने लिखा 10g साइन 37। अच्छा, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स इसको जाने से रोक रहा है? 8g, तो माइनस किया मैंने 8g डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 18 इज इक्वल टू ए। आंसर देखो, ये 6g हो जाएगा सॉल्व करके, 6g माइनस 8g मतलब माइनस का 2g डिवाइडेड बाय 18, और कितना आ गया माइनस का 9/10, सॉरी 10/9, माइनस का 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। आया समझ में, हाँ या ना? गलत नहीं ली थी तुमने, किसने कहा गलत ली थी? फर्क नहीं पड़ता, सही है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो मैंने जो अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, तुम जो अज्यूम करो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर है, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, डन। बहुत बच्चों का आंसर आ गया था, दैट्स रियली गुड। थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट टाइम माफ कर रहा हूँ बेटा, लास्ट टाइम माफ किया है, आपने कहा ना एक्सक्यूज मी अभी, इसलिए माफ किया मैंने लास्ट टाइम।
ऐसा मन करा मेरा तुम्हें खूब पीटने का, क्या बोलते हो? अभी आए सुबह सुबह घर से, अब कब जा रहे हो? तो घर वाले बुलाते हैं खुद मुँह उठा के चल जाते हो? घर वाले बुला रहे हैं या खुद मुँह उठा के चल जाते हो? सोचो कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, खुद चले जा रहे हो। घर वाले मना करते हैं मता मता, तो ये लगता है यार मना क्या ही करें, मानना तो फिर भी नहीं है ऐसा। चलो डन। एक और आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए। हाँ यार सोच रहा हूँ अभी सिंपल सिंपल ही करवाता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तुम लोग भी परेशान होंगे। अब मैं 30 और 60 दूंगा। चलो लो तुम्हारी बात रख ली, 37 एंड 52। 10 kg, 7.5 kg. What is acceleration and tension of the system? तुम जानो। अच्छा मैं ईमानदारी से बता दूं, क्वेश्चन आसान है ये वाला, ज़्यादा आसान दिया मैंने। हाँ अगर नवेद्य की तरह इंटरेस्ट नहीं आ रहा चैप्टर में तब तो यही होगा। वैसे सब्जेक्ट कौन सा लेना चाह रहे हो तुम आगे? कॉमर्स? यार कॉमर्स तो बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, देखो मैं सच बताऊं मुझे तो नहीं पसंद है। मैं खुद कॉमर्स लेके छोड़ के साइंस में आया हूँ। हाँ गुड़िया, क्या एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? चलो वेरी गुड। ग्राफ, हाँ दोनों के अलग अलग तोड़ने पड़ेंगे। हाँ कहीं पे भी अज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा माना हुआ सही होगा तो प्लस का आ जाएगा, अपोजिट होगा तो माइनस का आ जाएगा, वैल्यू तो सेम ही आनी है। पलट गया यार तुम। हम्म चलो ऑप्शंस दे दूं एक्सेलरेशन के लिए। चलो ऑप्शंस दे रहा हूँ, लास्ट में आप लोगों से हाथ उठाऊंगा, सब लोग सॉल्व कर लो। पहला
हाँ, ऐसा बड़ा बड़ा जीरो, पहला ऑप्शन यही है, ठीक है। So 54/17.5। अच्छा 10/7 इसमें आ जाएगा, 10/7। चलो मैं पूछूंगा, एक्सेलरेशन। हाँ मैंने देखो दो दो बार लिखा, 0 0 ऐसे, बिल्कुल आ सकता है। tension 60 Newton आ रहा है। चलो देखेंगे। तिवारी जी कहाँ रह गए बेटा? Sir, acceleration 0 volt है। चलो बहुत बढ़िया। सल्लू भाई, सलमान भाई से पूछ रहा हूँ। ये एक्चुअली में क्या है कि सलमान का बहुत बड़ा फैन है, एक मूवी देख के आया था हॉल में, तब से बिल्कुल मतलब डाई हार्ड फैन हो गया। ट्यूबलाइट, ड्राइविंग पसंद। मेहल बेटा आंसर नहीं आ रहा आज, आज अपनी नींद में हो। कहाँ दिक्कत आ रही है?
और अगर आपने सही बताओ तो नहीं आंसर आशीष का एक सेकंड ऑटोमेटिक इसके इधर होगा। अब तुम इसे माइनस लेना चाहते हो या फिर इसे डायरेक्शन माइनस लेना चाहते हो ये वाला टू प्रॉब्लम इस वाले को लिखो माइनस का टाइम 37 प्लस टी लेकिन बेटा आप जरा देखो इस डायरेक्शन से माइनस का सेक्शन की जाती है ठीक है पहले क्वेश्चन हो गया दूसरा पकड़ इसमें भी तुम्हारी इच्छा है किससे माइनस माइनस इससे माइनस ठीक है 7.5 जी मल्टीप्लाई कर दो 75 होगा ठीक 37 प्लस टी इज इक्वल टू नॉट प्लस टी इज इक्वल टू 7.5 किस इक्वेशन दो इक्वेशन हो गए तो यहां से ठीक सॉल्व करो इसका आंसर बस चलो तो मुझे लगता हाँ तुमको भी कुछ कहना था अभी चेक करते हैं चलो द करेक्ट आंसर इज क्या हो गया मेहल और इन तीनों में कुछ संवाद हो रहा है न्यूटन फोर्स है ना टेंशन 60 नहीं आ रहा गलत है 60 न्यूटन आ रहा है हद हो गई यार चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चलो ठीक है ये क्वेश्चन मैंने सोच समझ के बना के दिया था आप लोगों को नहीं उसके बाद तुम इस पे भी आ गए थे आंसर पे फिर वापस गए हो तुम लौट के चलो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था मान लेते हैं इधर एक्सेलरेशन ए आपकी इच्छा है तो इसके लिए ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास ज्यादा सोचो ही मत क्योंकि अब एक्सेलरेशन सीख चुके हो आप लोग निकालना इक्वेशन में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो एक बात बताओ इस तरफ इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स खींच रहा है 10g sin 37 और इधर इसको कौन सा खींच रहा है 7.5g sin 53 अच्छा किसी को कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा देखो एक चीज तो मैं पहली बात ये समझा दूं कि हमेशा और हमेशा इंक्लाइन प्लेन के केस में ना इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल साइन वाला कंपोनेंट ही मिलता है ठीक है पर फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आपका कंपोनेंट तोड़ना ही सीखो बहुत सिंपल था एक्सेलरेशन मतलब अर्थ का mg इधर लग रहा होगा ये एंगल 37 तो ये 53 अब इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे एक तो इधर एक इधर सॉरी ये 53 हाँ ये 53 तो ये कितना आ गया 37 देखो इधर आ जाएगा mg cos 37 इधर आ जाएगा mg sin 37 ठीक है चलो अब अपने पास फॉर्मूला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास मैंने माना एक्सेलरेशन इधर था तो इसको प्लस का ले लेते हैं 10g sin 37 इज 3/5 कौन सा फोर्स इसे रोक रहा है ये वाला तो -7.5g
इंटू साइन 53 इज 4/5, ये कट गया 2 टाइम्स। अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 17.5। तो देखो 6g ये आया और ये आ गया 1.5 टाइम्स, तो 1.5 इंटू 4 दैट इज ऑल्सो 6g। 6g माइनस 6g हमारे यहाँ तो 0 होता है, आपके यहाँ पता नहीं। आंसर ठीक है। क्या हो गया, 6g माइनस 6g कुछ और आ गया। चलो डन। अब टेंशन निकालना तो किसी भी एक ब्लॉक का इक्विलिब्रियम में सिस्टम, किसी भी एक ब्लॉक को इक्वेशन बना और सॉल्व कर दो, तो डेफिनेटली नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 7.5 इंटू 10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू टी, ये आएगा 60। आंसर बराबर। क्या हो गया तारुष? नहीं, ऑप्शन तो मैं वो 10/7 भी देने वाला था, पर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको पता हो कि इसका आंसर गलत है। चलो छापना है किसी को, आगे चले। थोड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन चलेगा, टाइम का मैं, चलो जाने दो, आज गंदा सा क्वेश्चन नहीं। इतनी देर तक मुंह खोलोगे ना तो मधुमक्खी छाता बना लेगी। नहीं बनाती, निकाल रहे हो मधुमक्खी बाहर। चलो सिंपल क्वेश्चन ही देता हूँ। चलो सिंपल या टेस्टी बोलो, जल्दी ये बोलो। टेस्टी के लिए कितने लोग हाथ उठाओ। चलो ना ना, जरूरत ही नहीं है। वन के जी 1000 न्यूटन पर मीटर इज स्टिफनेस। आउट ऑफ सिलेबस आ गया। किसने कहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पढ़ चुके हो तुम लोग? इंटरनल। चलो मेरा छोटा सा सवाल है आप लोगों से, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सेकंड एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। हाँ, एंगल 37 ही ले लो यार। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, सॉल्व करो। डिस्प्लेसमेंट नहीं नालायक, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। हाँ बेटा, अच्छा मैं ही सॉल्व करवा दूं क्या? अच्छा ये भी पूछो कि
चलो, तो मैं जानता हूँ कि मुझे ही करवाना है तो मैं कर, हाँ 1 kg बाकी सारे। चलो फिर एक काम करते हैं, सीरियसली ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, सॉल्व करके आओ, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आराम से दिमाग लगाओ, स्प्रिंग के लिए कोई हेडेक वाली बात नहीं है, स्प्रिंग का फोर्स kx मान लेना, और लास्ट में वो उतना ही आएगा ऑलमोस्ट, और नहीं उतना तो नहीं आएगा, पर जैसे टेंशन सॉल्व करते थे वैसे kx निकाल देना, सिंपल। और kx की वैल्यू बाद में क्या रख दोगे, k की वैल्यू 1000 रख दो तो x मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना इसे, होमवर्क क्वेश्चन है। आंसर बता दो। मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मर्जी हो वैसे करो। बेटा उसमें टेंशन की जगह kx लगा दोगे, जैसे टेंशन लगाते थे स्ट्रिंग में वैसे स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग में kx आ जाएगा, फिर मधुमक्खी आएगी मुंह में। अच्छा, स्प्रिंग पहले से खिंच चुकी होगी तो खुद को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे खींच रही होगी, नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर खींच रही होगी, है इंटरनल फोर्स। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन ऊपर kx भी तो लग रहा है। तो बेटा F एक्सटर्नल बाय टोटल मास में सारे मास के फोर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। अगर तुम kx वाला कर रहे हो तब फिर तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ेगी चारों के चारों, फिर चारों इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, फिर तुम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मानोगे किसी एक डायरेक्शन में, फिर सबके लिए इक्वेशन, तुम्हारी इच्छा जैसे चाहो। चार इक्वेशन बनेगी। अर्णव बेटा आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आंसर, ठीक है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाना, फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ। वैसे तुम बोल दे तो हट जाता। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ करी तुमने?